नमस्कार, मैं आनंद शर्मा भारत मौसम विज्ञान विभाग से लेकर आया हूं आपके लिए नवीनतम मौसम की जानकारी। पिछले हफ्ते देश भर में सामान्य से ज़्यादा वर्षा दर्ज की गई और उसी के चलते काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थितियां भी पैदा हो गई, खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में। और आगे के 2 हफ्तों में हम देखने वाले हैं कि वर्षा में कमी आने वाली है। खासकर जो दूसरा हफ्ता है उसमें सामान्य से कम वर्षा दर्ज की जा सकती है देश भर में। आइए जानने की कोशिश करते हैं अजब मौसम के गजब अंदाज के बारे में। इस चित्र के माध्यम से हम देखेंगे कि हमारी जो सिचुएशंस बनी हुई थी, सिनॉप्टिक सिचुएशन इस हफ्ते में, उसके चलते कहाँ कहाँ ज़्यादा वर्षा मिली और कहाँ बाढ़ जैसी स्थितियाँ पैदा हुई। तो हमारे पास एक कम दबाव का क्षेत्र जो बना हुआ था झारखंड के ऊपर, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ा और मध्य प्रदेश होता हुआ, राजस्थान होता हुआ ये हीट लो में जाकर मिल गया। हीट लो के हम बताते चले यहाँ पर एक ऐसा लो प्रेशर एरिया जो हीटिंग के कारण बनता है और ये अक्सर राजस्थान और पाकिस्तान के आसपास बनता है। और दूसरा फीचर जो हमारा इंपॉर्टेंट था वो थी हमारी मानसून ट्रफ। और मानसून ट्रफ इस हफ्ते में काफ़ी फ्लक्चुएशन आप देख सकते हैं, इसको जो येलो कलर से दिखाई दे रही है उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिली और इसने भी इस क्षेत्रों में वर्षा को प्रभावित किया। तीसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट फीचर रहा वो हमारा रहा नॉर्थ साउथ ट्रफ, जो आप तमिलनाडु के ऊपर देख सकते हैं। उसके चलते आप देख रहे हैं किस तरह से हवाएं जो आ रही हैं हमारी बंगाल की खाड़ी से, और उसमें नमी बढ़ी और इसके चलते वर्षा में इम्प्रूवमेंट हुआ इस क्षेत्र में खासकर। अब बात करते हैं हमारे उपग्रह से उपलब्ध जो हमारा एनिमेशन है 3 घंटे का। इसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ घने बादल बने हुए हैं और उन्हीं क्षेत्रों में जो है खासकर आपको अच्छी खासी वर्षा भी देखने को मिली। ये चित्र भी आपको दर्शा रहा है, जहाँ नीला रंग है तो वहाँ आपको भारी वर्षा और जहाँ आपको लाल सा रंग दिखाई दे रहा है वहाँ अत्यधिक भारी वर्षा दर्ज की गई। बाकी के क्षेत्रों में आप देख रहे हैं काफ़ी सारे क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ वर्षा में कमी भी रही। और जैसा कि हमने पिछले बार प्रेडिक्ट किया था कि हमारा ये वीक जो है उसमें हमें सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिलने वाली है और ठीक वैसे ही हुआ। हमारे को 131% जो है हमारे को लॉन्ग पीरियड एवरेज की वर्षा हमें मिली। और जो खासकर जो ज़्यादा वर्षा का कंट्रीब्यूशन रहा वो रहा छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। और इसके साथ साथ हमें जो है खासकर 3 से 4 दिन जो है अत्यधिक भारी वर्षा देखने को मिली और उसका इम्पैक्ट क्या होगा उसके बारे में भी हमने समय समय पर एडवाइजरी जारी करी थी पिछले हफ्ते। और यहाँ देख सकते हैं आप कि किन किन क्षेत्रों में भारी या बहुत भारी या अत्यधिक भारी वर्षा दर्ज की। खासकर ये जो दिखा रहा है यहाँ पर अत्यधिक भारी वर्षा आप देख सकते हैं 24 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, 21 और 24, ये अलग अलग दिनों में अलग अलग प्रदेशों में दर्ज की गई। अब बात करते हैं, जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि लगातार 4 हफ्तों से देश को सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिली। पहला हफ्ता देख सकते हैं उसमें आपको सामान्य से करीब करीब जो है आपकी 13% वर्षा सामान्य से ज़्यादा रही। दूसरे हफ्ते में 42 और तीसरे हफ्ते में 41% और जो अभी बीता हफ्ता है उसमें हमें 31% सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिली। तो 4 हफ्ते लगातार सामान्य से ज़्यादा वर्षा। और उसमें आप देखेंगे उसका मुख्य कारण रहा कि लगातार 5 लो प्रेशर सिस्टम इस महीने में बने और उनके चलते जो है हमने जो है खासकर ये मौसम इस तरह का देखने को मिला। और जहाँ तक सवाल है कहते हैं नंबर ऑफ डेज की लो प्रेशर की, तो करीब करीब सामान्यतः 15 दिन जो है लो प्रेशर डेज होते हैं और इस महीने में करीब हमें 27 लो प्रेशर डेज देखने को मिले। और इसी के चलते जो है आपको अत्यधिक भारी वर्षा भी हुई और बाढ़ जैसी स्थितियाँ पैदा हुई, खासकर उड़ीसा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में। अब बात करते हैं पूरे देश भर की वर्षा की बात, यानी हम बात करें 1 जून से लेकर हमारे खासकर 2 सितंबर तक, तो आप पाएंगे सामान्यतः हमें वर्षा जो मिलती है वो करीब 724 मिलीमीटर मिलती है और जो हमें पूरे देश भर में जो वर्षा दर्ज की गई वो थी करीब करीब 790 मिलीमीटर, यानी कि सामान्य से 9% ज़्यादा। तो ये जो सामान्य से 9% ज़्यादा वर्षा मिली उसमें मुख्यतः जो कंट्रीब्यूशन था वो हमारा मध्य भारत का और दक्षिणी प्रायद्वीप का था, जहां हमें सामान्य से 20% ज़्यादा वर्षा मिली। वहीं हमारे उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो हमें करीब करीब -10% जो है सामान्य से वर्षा कम दिखाई दी। और आप ऊपर वाली इस डायग्राम से आप देख सकते हैं ये जो बार दिखा रही है ब्लू कलर में, जो नीले रंग से दिखाई गई है ये बार,
उसमें आप देख सकते हैं कंटिन्यूस 1, 2, 3, 4 हफ्ते लगातार हमें देश भर में सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिली। अभी यहाँ बात करते हैं, इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि 1 अगस्त से लेकर हम 31 अगस्त तक की बात करें तो ज़्यादातर हिस्से में देश में हमें सामान्य वर्षा दर्ज की गई। वहीं आपको ये जो लाल रंग दर्शा रहा है जिसमें आपका यूपी है, बिहार है और उत्तर पूर्वी इलाके, यहाँ पर वर्षा सामान्य से कम दर्ज की गई। अब आगे चलते हैं। जैसा कि हमने बताया आपको कि लगातार 4 हफ्ते जो है हमें सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिली। वही कारण रहा कि ये अगस्त जो है 44 साल बाद हमें ऐसी वर्षा देखने को मिली, यानी कि सामान्य से करीब करीब हमें जो वर्षा मिली वो थी 27% नॉर्मल, और उससे पहले जो है 1976 में जो है 28% सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिली थी, और जो ऑल टाइम रिकॉर्ड है हमारा वो करीब करीब 33% सामान्य से ज़्यादा का है 1926 का। तो आप जान सकते हैं कि अगस्त माह में एक लंबे समय के बाद, और इसका भी पूर्वानुमान मौसम विभाग द्वारा दिया गया था कि हमें अगस्त में सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिलेगी। अब चलते हैं आज की सिनॉप्टिक सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कि हमारा मॉनसून ट्रफ की जो सिचुएशन है, खासकर जो उसका वेस्टर्न एंड है वो आपका नॉर्मल पोजीशन से जो है दक्षिण में स्थित है, और वहीं जो आपके साइक्लोनिक सर्कुलेशंस की बात करें तो आप देख सकते हैं साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा राजस्थान के आसपास बना हुआ है, एक सर्कुलेशन हमारा मध्य प्रदेश के ऊपर है, और थोड़ा छोटे छोटे सर्कुलेशन हमारे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के आसपास भी बने हुए हैं। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं सिनॉप्टिक फीचर्स की। तो आप देखेंगे कि जो वेस्टर्न एंड है मॉनसून ट्रफ का वो बिल्कुल अपने दक्षिण में रहा सामान्य पोजीशन से, खासकर 5 सितंबर तक। उसके बाद में ये जो पश्चिमी छोर है उसका वो आपको शिफ्ट करेगा खासकर फुटहिल्स की तरफ, और वही जो आपका ईस्टर्न एंड है यानी कि पूर्वी हिस्सा है मॉनसून ट्रफ का वो अपने सामान्य पोजीशन से नॉर्थ में रहेगा पूरे वीक भर में। और जहाँ तक कम दबाव के क्षेत्र की बात है तो हम लोग कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि इस हफ्ते में कम दबाव का क्षेत्र बनने नहीं वाला है, जबकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो ईस्ट सेंट्रल और साउथ ईस्ट अरेबियन सी जो कर्नाटका और नॉर्थ केरला कोस्ट के आसपास है वहाँ पर थोड़ा सी एक्टिविटी बनी रहेगी, क्योंकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, और ये भी वहाँ तक रहेगा करीब करीब आपको 8 सितंबर तक। और इस चार्ट से आप देख सकते हैं ये जो दिखा रहा है सरफेस प्रेशर कंडीशंस कैसी रहेगी, और यहाँ पर विंड पैटर्न आप देख सकते हैं कैसे पुरवैया जो आ रही हैं मॉनसून ट्रफ। और मॉनसून ट्रफ यहाँ बताते चले एक एक्सटेंडेड लो प्रेशर एरिया होता है जिसके उत्तर में जो है हमारी पुरवैया रहती है और उसके दक्षिण में हमारी पश्चिमी हवाएं रहती हैं। अब ये हमारा जो मॉडल से देख सकते हैं कि कैसी वर्षा हमें देश भर में अगले 1 हफ्ते में मिलने वाली है। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर हिस्से में या तो मध्यम वर्षा है या हल्की वर्षा है, बहुत कम ही इक्का दुक्का जगह में ही भारी वर्षा की चांसेस है, बाकी ज़्यादातर इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं। और विंड पैटर्न भी आप देख रहे हैं इसमें आपको कैसे पुरवैया यहाँ हवाएं दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले 5 दिनों की मौसम की चेतावनी की। तो एक राहत की तरह है कि बहुत एक्सट्रीमली हैवी रेन जिसे कहते हैं अत्यधिक भारी वर्षा वो मिलने नहीं वाली है हमें, मगर हाँ हमारे यदि हम बात करें खासकर जो 3 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में, तो हमारे उत्तर पश्चिम भारत में खासकर चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, राजस्थान हो, इन क्षेत्रों में खासकर आपको कहीं इक्का दुक्का जगह पे भारी वर्षा मिल सकती है, और उसके साथ साथ गरज चमक के साथ बौछार भी पड़ सकती है, जिसे वज्रपात वगैरह जिसे कहते हैं लाइटनिंग, उसकी भी संभावनाएं बनी हुई हैं। और वहीं हम बात करें कहते हैं आपकी अगले 5 दिनों की, खासकर जो है दक्षिण भारत की, तो वहाँ पर आपको अनेक स्थानों से लेकर अधिकांश जगहों पे वर्षा मिलेगी, और इक्का दुक्का जगह में जो है आपके भारी वर्षा भी हो सकती है और गरज चमक के साथ बौछार तो पड़ेगी ही। और जैसे कि पिछले हमने बात करा 2 हफ्तों में जो है आपको एक्सट्रीमली हैवी रेन यदि अत्यधिक भारी वर्षा देखने को मिली, उसके चांसेस अब आगे नगण्य हैं, यानी कि एक तरह से राहत। अब जानना चाहेंगे हम एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट की, यानी कि जो अगले 2 हफ्ते के वर्षा के पूर्वानुमान की। तो आप जैसा कि इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि आपका ये जो खासकर जो दक्षिण हमारा प्रायद्वीप है उसमें अच्छी खासी वर्षा मिलने वाली है। वहीं ये जो आपके रीजन जहाँ हल्का नीला रंग दिखाई दे रहा है उसमें आप यूपी, बिहार और उससे जुड़ा हुआ गंजेटिक वेस्ट बंगाल, इन सभी क्षेत्रों में जो है आपको अच्छी खासी वर्षा मिलने वाली है। और बात करते हैं दूसरे वीक की, यानी कि 11 सितंबर से 17 सितंबर तक, तो आप देख रहे हैं कि वर्षा में कमी आ रही है, यानी कि दूसरे हफ्ते में कमी दिखाई पड़ रही है। दूसरे हफ्ते में खासकर जो वर्षा रहने वाली है आपकी केरला में और उसके साथ जुड़ा हुआ कर्नाटका और महाराष्ट्र का हिस्सा वहाँ मिलेगी, और थोड़ी सी
जो अच्छी वर्षा मिलने की संभावना है वो है आपके पूर्वी इलाकों में, और बाकी के शेष हिस्सों में वर्षा सामान्य से कम रहने वाली है, जैसा कि इसमें भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं अगले 2 हफ्ते की मौसम समरी की। तो जैसा कि हमने बताया कि आपको अनेक स्थानों पर जो है ये अधिकांश जगहों पे वर्षा मिलने वाली है, और उसके साथ इक्का दुक्का जगह में भारी वर्षा, खासकर हमारे दक्षिणी प्रायद्वीप में। वहीं हम बात करें कहते हैं हमारे उत्तर पूर्वी इलाकों की, तो वहाँ पर भी जो है जो वर्षा है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी होगी, और इक्का दुक्का जगह में आपको भारी वर्षा मिल सकती है, और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी उसका असर देखने को मिलेगा। जबकि हम बात करें हमारे पेनिनसुलर इंडिया की, तो वहाँ पे वर्षा जो है सामान्य से ज़्यादा होगी। वहीं हम बात करें हमारे इंडो गेंजेटिक प्लेन्स यानी उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, वहाँ पे भी हमको या तो सामान्य वर्षा मिलने वाली है या सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिलने वाली है। और रेनफॉल जहाँ तक बात करें उत्तर पूर्वी यानी कि पूर्वी इलाकों की और मध्य भारत की, तो वहाँ पर वर्षा सामान्य से कम रहने वाली है। अब बात करते हैं दूसरे हफ्ते की, यानी कि 11 से लेकर 17 सितंबर तक की। मॉनसून ट्रफ जो है वो आपके शिफ्ट करने वाला है नॉर्थ ऑफ इट्स नॉर्मल पोजीशन, यानी अपनी सामान्य पोजीशन से उत्तर में जाने वाला है, या जो हमारे हिमालय की तलहटी है जिसे फुटहिल्स कहते हैं उसके आसपास रहने वाला है। और जिस तरह के फीचर्स डेवलप हो रहे हैं, एंटीसाइक्लोनिक फीचर्स डेवलप हो सकते हैं, उनके चलते मॉनसून जो है उसकी स्थितियां जो ऐसा लग रहा है कि वो वीक पड़ सकता है। और चूंकि उसके साथ साथ एक और कारण जुड़ा हुआ है कि लो प्रेशर सिस्टम कोई भी सामने बनने नहीं वाला है दूसरे हफ्ते में भी, जिसके चलते जो रेनफॉल एक्टिविटी है हमारी वो खासकर जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला में सामान्य से ज़्यादा रहने वाली है। वहीं यदि हम बात करें बाकी के देश के हिस्सों की, तो वहाँ पर रेनफॉल यानी हमारी वर्षा सामान्य से कम रहेगी, और पूरे देश भर में वर्षा में कमी आने वाली है। यानी कि दूसरे हफ्ते में एक तरह से आप राहत कह लें, उसको राहत मिल सकती है। और ये सब जानकारियां आप हमारे यदि जानना चाहते हैं कि नाउकास्ट अगले 3 से 4 घंटे में कहाँ कैसा मौसम रहने वाला है, उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी मौसम ऐप को। और यदि आप कृषक हैं और कृषि से जुड़ी जानकारी चाहते हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे मेघदूत ऐप को। और कहाँ हमारे कहते हैं वज्रपात हो सकता है, बिजली कड़क सकती है, उससे नुकसान हो सकता है, उसके लिए आप हमारी दामिनी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ साथ कोई और स्पेसिफिक जानकारी आप लेना चाहते हैं तो हमारे प्रदेशों में स्थित मौसम केंद्र को आप संपर्क कर सकते हैं उनके साथ, और ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं कहूँगा दोस्तों, मौसम गीला या सूखा नहीं होता, कभी कभी सतरंगी भी होता है। आकाश में इंद्रधनुष को देखिए और उसका लुत्फ उठाइए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार।